2025 में सीआईटीएस का पिछले वर्षों के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ देखने को। क्या आपके मन में भी ऐसा कुछ है कि सीआईटीएस के बाद 100% नौकरी? या फिर ऐसा सवाल भी है कि सीआईटीएस के बाद एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊँगा? ये 2 ऐसे सवाल हैं जो मैं लगातार आपके देख रहा हूँ और बेसिक से इस बार मैं ए टू ज़ेड सीआईटीएस का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पे कवर कर रहा हूँ। एडमिशन की जानकारी हो, फीस हो, हॉस्टल हो, प्राइवेट कॉलेज की फीस हो, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस हो, सब कुछ कवर करने की मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ। उसी क्रम में एक और वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ जो आपके मन में ये सवाल चल रहा है क्योंकि इस समय एडमिशन चल रहे हैं सीआईटीएस में, है ना? एडमिशन इन द सेंस कि फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, पता ही है आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है ऑल इंडिया, तो उसके लिए आवेदन हो रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। फुल डिटेल चाहिए सीआईटीएस का कि भाई कब ओपन है, लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, ए टू जेड पूरा पीडीएफ चाहिए, कॉलेज की लिस्ट चाहिए आपको कि कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं, कितने गवर्नमेंट के आईटी ओटी हैं, स्टेट गवर्नमेंट वाले, सब कुछ आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसके अलावा ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज से फायदा क्या होगा, आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा और ये प्रैक्टिस का पैटर्न क्या होगा, जो सीआईटीएस के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन जिस पैटर्न पे पूछा जाता है 75 टेक्निकल और 25 नॉन टेक, और इसी पैटर्न पे टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई गई है ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर। इलेक्ट्रीशियन हो या फिर फिटर हो, कोपा हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, डीजल मैकेनिक हो, ये सब उपलब्ध है ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप पर। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ठीक है, क्या बता दूं कि आप गूगल में जाओ, ये तो टेस्ट सीरीज है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो। हम बात कर लेते हैं इस वेबसाइट की, गूगल में जाइए, globaliti.org ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। आईटीआई के जो भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट को ऑर्गेनाइज वे में बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सीआईटीएस ऑनलाइन एडमिशन की, इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए, आपको डायरेक्ट इस पेज पर ले आएगा ये वेबसाइट, और यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी। और एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये जो सीआईटीएस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पीडीएफ है ना, इसको डाउनलोड करके एक बार रीड जरूर करिए। आपके अंदर कुछ न कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसकी जानकारी आपको जगह-जगह नहीं मिल पा रही होगी, या कोई वीडियो देख रहे होगे तो आधी-अधूरी जानकारी मिलेगी, तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक पीडीएफ के अंदर, ठीक है? इसको एक बार ज़रूर आप देख लेना। बाकी मैं बता दूँ आपको सीआईटीएस का सिस्टम क्या है भाई? क्या सीआईटीएस करने के बाद 100% जॉब लगती है? पहली चीज़ कि सीआईटीएस कर कौन सकता है? बीटेक, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, आईटीआई, तीनों बच्चे सीआईटीएस कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के ये तीनों स्टेज हैं अलग-अलग, तो ये तीनों बच्चे कर सकते हैं। सीआईटीएस का मेन टारगेट क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि सीआईटीएस की यूज कहाँ होता है। सबसे पहले चीज की इस्तेमाल कहाँ होगा, आपने सीआईटीएस सीआईटीएस खूब सुना होगा, इस बार तो बहुत चर्चा में है, ठीक है। तो इसका असली इस्तेमाल जो होता है, हम आप जो बेसिकली मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोगों का टारगेट क्या होता है, जॉब, नौकरी। तो जब नौकरी की तरफ आते हैं, तो ये जो सर्टिफिकेट आपका है सीआईटीएस, इसका जो मेन रोल है, जो ये आपको एलिजिबिलिटी क्रिएट करता है, यानी फॉर्म आता है, वैकेंसी आती है, किसकी वैकेंसी आती है भाई? अगर गवर्नमेंट आईटीआई, सरकारी आईटीआई कॉलेज में टीचर की वैकेंसी आती है, तो वहां पर सीआईटीएस इस्तेमाल होगा। ठीक है, कहाँ इस्तेमाल होगा? सीआईटीएस इस्तेमाल होगा, गवर्नमेंट आईटीआई में टीचर की वैकेंसी आएगी। अब ठीक है, वैकेंसीज थोड़ा डिले में आती हैं, जैसे अगर यूपी की ही बात कर लें तो 2014 में वैकेंसी आई थी, फिर 16-17 के राउंड में भी आई थी जो लटकी रह गई। उसके बाद फिर 2000 इधर 22 के राउंड में आई, जो अभी अंडर प्रोसेस चल रही है, ठीक है? तो इसी तरह से अभी बिहार में देखा जाए तो 2-4 महीने पहले ही रिजल्ट वगैरह भी आया है, सब लोगों ने ज्वाइन किया है, बट गैप पर आती है थोड़ा-थोड़ा आगे-पीछे। तो अब ये होता है कि उसके बाद सिर्फ सीआईटीएस के सर्टिफिकेट लेने से आप एलिजिबल नहीं होते हैं। गवर्नमेंट आईटीआई में टीचर बनना है तो 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो सीआईटीएस का सर्टिफिकेट चाहिए आपको, और दूसरा होता है भाई प्राइवेट आईटीआई में भी अगर आप टीचिंग का काम करना चाहते हो तो वहाँ ये काम आता है। लेकिन ये सेकेंडरी है, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग इस पर इतना विशेष फ़ोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक लंबा करियर नहीं है, जहाँ तक मेरा एक अपना सोच है। हम गवर्नमेंट आईटीआई की ही बात करें। इसके अलावा आप सोचोगे सीआईटीएस से मुझे और कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ मिल जाए या इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो अभी तक मेरी नज़र में नहीं है, ठीक है? सबसे जो मेन टारगेट है, जो एलिजिबिलिटी है, जैसे आपको कॉलेजेस वगैरह में टीचर बनते हैं तो एलिमेंट्री एजुकेशन में जैसे आपने बीएड सुना होगा, डीएलएड सुना होगा, अलग-अलग जो बीटीसी होते हैं, बीटीसी वगैरह हो गया, बीएड हो गया, इस तरह के जो कोर्सेज़ होते हैं टीचर के लिए, उसी तरह से आईटीआई कॉलेज में टीचर के लिए कोर्स है। अब इसमें और क्या चाहिए होता है ये मैं आपको बता दूँ।
आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है कि सीआईटीएस आपने कंप्लीट कर लिया तो सीआईटीएस के साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप बीटेक के बाद सीआईटीएस किए हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। वो टीचिंग का भी एक्सपीरियंस चलता है रिलेटेड ट्रेड में। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के हैं तो इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो तो टीचिंग का एक्सपीरियंस या फिर फैक्ट्री इंडस्ट्री कंपनी का एक्सपीरियंस भी चल जाता है। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक है तो सीआईटीएस के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस और आईटीआई पास आउट है तो सीआईटीएस के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब कई बच्चों के सवाल ये रहता है कि सर ये एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? मेरे दोस्त ये कोई सर्टिफिकेट या कोर्स नहीं है। बाकी लोगों के बहकावे में आप मत आना। ये वर्क आप जब नौकरी या काम करोगे तभी आपको मिलेगा ना। हो सकता हो कोई आपका सहयोग की भावना से आप 6 महीने काम किए हो तो कुछ थोड़ा बहुत बढ़ा के दे, ऐसा कुछ कर सकता हो। लेकिन इस एक्सपीरियंस को आप फर्जी तरीके से नहीं कर सकते। जब वैकेंसी होती है तो वेरिफिकेशन होता है। वैकेंसी होती है तो वेरिफिकेशन होता है आपके डॉक्यूमेंट्स का। तो आप किसी तरह के पता चला आपने फर्जी एक्सपीरियंस लेटर ऐसे ही बना के छाप लिया, तो कोई संस्था है नहीं, ना कोई आपको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए वहाँ बैठा है, ना आपका कहीं रिकॉर्ड है कहीं पर, तो ये सब तो बेकार हो जाएगा ना। तो इसलिए जो ये सवाल आपका है कि कहाँ से मिलेगा, तो कहीं से मिलने का नहीं, करना होगा आपको। आप काम करके ले लो टीचिंग का या फिर इंडस्ट्री का। बाकी मेन सवाल तो रह ही गया, ठीक है? मेन सवाल क्या रह गया कि 100% नौकरी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये किसी भी कोर्स में कोई गारंटी नहीं है। किसी भी कोर्स में कोई गारंटी नहीं होती है, तो इसमें भी नहीं है, ठीक है? अब ऐसा भी नहीं है कि सीआईटीएस के बाद डायरेक्ट आपको कोई परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, आप गवर्नमेंट आईटीआई में टीचर बन जाओगे, नहीं। यह सिर्फ एक सर्टिफिकेट है। मानकर चलो कि अगर गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में वैकेंसी आती है तो उसमें बोलेगा, क्या बोलेगा? आईटीआई प्लस सीआईटीएस प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस, इस तरह से बोलेगा। उसके बाद जब ये अपना क्या कराएगा, अपनी वैकेंसी जब कराएगा बोर्ड, तो वो अपना एग्जाम लेगा, ठीक है? वो अपना एग्जाम लेगा, जो भी उसका टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो भी सिलेबस होगा, वो अपना एग्जाम लेगा और एग्जाम में फिर उसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने बस कर लिया तो डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग, ठीक है? तो इस तरह का अगर कोई आपको मोटिवेट कर दे रहा हो कि नहीं सीआईटीएस करके 100% नौकरी लग जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, सीआईटीएस करके गवर्नमेंट आईटीआई में नौकरी लगती है। अब जैसे कुछ लोग कहेंगे अरे बेकार है, तो अभी बेकार लगभग 2200 वैकेंसी है, जिसका अभी रिजल्ट आया है पिछले सप्ताह में। यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी आईटीआई टीचर्स की भर्ती। अब ये 2200 लोगों को नौकरी मिल रही है, किसके बल पर मिल रही है? इस सीआईटीएस सर्टिफिकेट की वजह से मिल रही है। क्यों? आपको पता है जब ये वैकेंसी आई थी तो उसमें पेट मांग दिया था। पेट मांग दिया था और लगभग 2200 वैकेंसी में लगभग 4500 बच्चे ही थे जिनके पास पीटी में अप्लाई, मतलब उन्होंने पेट दिया था और उनके पास सीआईटीएस था। तो एलिजिबिलिटी इसमें क्या हुआ, कंपटीशन कम हो जाता है क्योंकि सीआईटीएस, अब मान लो कोई अदर वैकेंसी हो, अगर 2000 वैकेंसी हो तो उसमें तो आराम से 10 लाख 20 लाख फॉर्म पड़ सकते हैं ना। लेकिन सीआईटीएस स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटीज हमेशा नहीं आती, वैकेंसीज आती रहती हैं। जब आती हैं तो फायदा तो हो जाता है। तो आपको एक चीज यहाँ पर किन बच्चों को करना चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है ना, जब जैसे मान लो आईटीआई फाइनल में अप्लाई कर लो, आप अभी अपीयरिंग इस बार अलाउ कर दिया है, ऐसा पहली बार है। तो जो आईटीआई पास होने के बाद जो 1 साल बीच का बचता है, जब आप सोचते हो कि थोड़ी अच्छी पढ़ाई कर लूँ, तैयारी कर लूँ, तो उसी दौरान आप सीआईटीएस कर सकते हो, क्योंकि सीआईटीएस के दौरान आपका जो टेक्निकल है वो मजबूत हो जाएगा, टेक्निकल की तैयारी अपने आप हो जाएगी। 1-2 घंटा कहीं से नॉन टेक पढ़ते रहोगे, तो आपको फ़ायदा क्या हो जाएगा, सीआईटीएस हो ही जाएगा, साथ के साथ आपकी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, या यूँ कहा जाए वैकेंसीज़ के लिए आप अपने आप को तैयार कर पाओगे। तो इस फंडे पर आप लोग चाहो तो कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोग कुछ आइडिया तो लगा होगा कि सीआईटीएस का क्या हिसाब है ना? और कोई सवाल हो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। हर सवाल का मैं जवाब लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के बीच वीडियो के माध्यम। आज के लिए इतना ही। वीडियो देख रहे हैं आप ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर, ज़रूर सब्सक्राइब करें आईटीआई और सीआईटीआई से जुड़ी जानकारी। थैंक यू।